बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के किन हिस्सों में चल सकती हैं गर्म हवाएं, कहां पर हो सकती है बारिश, इसके साथ ही वायु की गुणवत्ता का हाल कैसा रहेगा और पर्यटन के लिहाज से अगले 4 दिन मौसम कैसा रहेगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मौसम की बड़ी खबरों की। जी हाँ, कहां से मौसम की जो बड़ी खबरें हैं आज वो निकल कर आ रही हैं, आइए इस पर आपको हम जानकारी देते हैं, यानी क्या कुछ खास गतिविधि होगी। पहली जो बड़ी खबर है वो है पंजाब से, जहां पर आपको बता दें छिटपुट इलाकों में गर्म हवाओं के आसार बनते हुए यहां नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो यहां भी कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने की संभावना जताई गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। असम की हम बात करें तो कई जगह यहां पर मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया गया है। तो जाना आपने क्या कुछ खास रहेगा। और खासतौर से बिहार की हम बात करें तो बिजली की चमक के साथ यहां पर तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। और अगर बात की जाए तमिलनाडु की, तो यहां भी बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी कहां पर क्या कुछ चेतावनी है वो जारी की गई है या नहीं, और इसके साथ देश में बारिश की जो स्थिति है वो क्या रह सकती है, जानकारी आपको हम दे दें। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं इस मैप पर। आप देख सकते हैं अलग अलग रंग जो हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। और सबसे पहले आपको हम बताएं, जो हरा रंग है इस बात का सूचक कि इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई जो चेतावनी है वो जारी नहीं की गई है। लेकिन जो पीला रंग आप देख पा रहे हैं उसकी अगर खासतौर से बात की जाए, सबसे पहले आपको बताते हैं जो बारिश की स्थिति है वो कहां पर बनती हमें नजर आ रही है। असम मेघालय की अगर बात की जाए तो यहां पर जोरदार बारिश का जो अनुमान है वो जताया गया है। साथ ही केरल में भी तेज बारिश हो सकती है। साथ ही गर्म हवाओं की अगर बात की जाए तो खासतौर से पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात की जाए, राजस्थान और खासतौर से पूर्वी भारत में आप देख सकते हैं, उड़ीसा की भी अगर बात की जाए यहां भी आप देख सकते हैं नजर बनाए रखने की बात है। वहीं दक्षिण भारत में तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र में भी, जबकि जो बाकी क्षेत्र हैं इनमें बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। खासतौर से जम्मू कश्मीर की हम बात करें, हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो यहां पर लगातार बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। और पूर्वोत्तर के जो बाकी राज्य हैं, नागालैंड की अगर बात की जाए, साथ ही मणिपुर, त्रिपुरा की भी अगर हम बात करें, यहां भी बारिश की स्थिति देखिए अब क्या बनती हुई नजर आ रही है, इस पर नजर डाल लेते हैं। खासतौर से जम्मू कश्मीर की हम बात करें, लद्दाख की बात की जाए या हिमाचल प्रदेश, आप देख सकते हैं कहीं कहीं बारिश का अनुमान यहां जताया गया। कुछ ऐसी स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बनती नजर आ रही है। जबकि उत्तराखंड की बात करें तो कई जगह यहां बारिश हो सकती है। जबकि पंजाब, हरियाणा और जो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहां फिलहाल बारिश का कोई अनुमान नहीं जताया गया। यानी इन क्षेत्रों में आप देख सकते हैं जो बारिश की स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। खासतौर से ना सिर्फ अगर हम बात करें पूर्वी भारत में आप देख सकते हैं, और सबसे पहले पूर्वोत्तर भारत की तरफ अगर रुख करें तो अधिकतर जगह बारिश आपको नजर आ रही होगी अरुणाचल प्रदेश में। इसके साथ साथ अनेक जगह जो है वो हमारे जो खासतौर से पूर्वोत्तर के राज्य हैं इनमें, जबकि बिहार, झारखंड, ओडिशा यहां भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। तो गांगे पश्चिम बंगाल में अनेक जगह बारिश हो सकती है। दक्षिण भारत की बात की जाए तो देखिए भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात करें, इसके साथ साथ भीतरी उत्तरी कर्नाटक, तो यहां पर कई जगह बारिश का अनुमान है। केरल की अगर बात की जाए तो अनेक स्थानों पर यहां बारिश हो सकती है। तटीय कर्नाटक में भी यही स्थिति। जबकि आप देख सकते हैं इन क्षेत्रों की हम बात करें, तमिलनाडु और तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तो यहां भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया गया है। अंडमान निकोबार में भी यही स्थिति। जबकि आप मध्य भारत की बात की जाए, छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं यहां पर कहीं कहीं जो बारिश की स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। यानी यहां बारिश का अनुमान जताया गया है। जो बाकी क्षेत्र हैं यहां पर जो बारिश है वो फिलहाल नहीं होगी। खासतौर से सौराष्ट्र कच्छ की बात की जाए, गुजरात की हम बात करें, मराठवाड़ा की बात की जाए या फिर मध्य प्रदेश। लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान क्या स्थिति रही है आइए ये भी हम जान लेते हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहले कई जगह आपको जो बारिश की स्थिति है वो नजर आ रही होगी। साथ ही साथ हवाएं भी जो हैं वो लगातार दर्ज की गई हैं। हम अगर बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की, तो यहाँ पर बारिश और इसके साथ साथ हवाएं भी, तेज हवाएं यहाँ चली हैं। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ पर बारिश भी और इसके साथ साथ कई जगह गर्म हवाएं भी चली, तो तेज हवाएं भी यहाँ दर्ज की गई हैं। और कुछ ऐसी स्थिति हमने गर्म हवाओं की यहाँ पर देखी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए। हालांकि पूर्वोत्तर में आप देख सकते हैं लगातार जो बारिश का दौर है वो जारी है और इसके साथ साथ बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं भी चली। हालांकि ओडिशा की हम अगर बात करें तो यहाँ पर ना सिर्फ जो गर्म हवाएं हैं वो भी दर्ज की गई, बल्कि कुछ एक जगह जो बारिश है वो भी दर्ज होगी। यानी यहाँ कुछ एक जगह बूंदाबांदी दर्ज की गई। दक्षिण भारत की अगर बात की जाए, देखिए लगातार जो बारिश है वो हम यहाँ देख पा रहे हैं। अधिकतर राज्यों में कुछ एक जगह जो बारिश है वो दर्ज की गई है और कुछ जगह आप देख सकते हैं तेज हवाएं जो हैं वो भी दर्ज की जा रही हैं। केरल, तमिलनाडु की बात की जाए, लक्षद्वीप की हम बात करें, तेलंगाना की बात की जाए,
तो लगातार जो हवाओं का दौर है वो भी यहाँ देखा गया पिछले 24 घंटों के दौरान। हालांकि मध्य भारत की अगर बात की जाए तो देखिए ना सिर्फ गर्म हवाएं बल्कि इसके साथ साथ आप देख सकते हैं जो बारिश की स्थिति है वो हमने देखी। छत्तीसगढ़ की बात की जाए, विदर्भ की हम बात करें, जबकि आप खासतौर से देख सकते हैं मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो जो गर्म हवाएं हैं वो लगातार यहाँ पर चली हैं। इसके साथ साथ गुजरात में भी आप देख सकते हैं लगातार यहाँ भी जो गर्म हवाएं हैं उनका सामना लोगों को करना पड़ा, जिस वजह से तापमान में भी हमने देखा जो स्थिति बनती नजर आई। फिलहाल मौसम खबर में यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको जानकारी देंगे मौसम संबंधित कुछ और खबरों की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। मैंने सोच लिया है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। देख पवन आ गया। पवन वहाँ क्यों बैठा है? तुझे उसे टीबी है। लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले। पता है ना मुझे टीबी है। चल चल, तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा? अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं लगातार जो तापमान में बदलाव हम देख पा रहे हैं। अधिकतम तापमान की बात करें, न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो कहां कहां पर किस तरह का जो बदलाव है वो देखा गया है। तापमान का हाल आपको हम बता देते हैं, क्या स्थिति दर्ज की गई। सबसे पहले आपको जानकारी हम देंगे अधिकतम तापमान के बारे में, जो यहाँ क्या स्थिति इसकी रही। आइए इस पर नजर डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं गांगे पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस अधिक यानी ज्यादा यहाँ दर्ज किया गया। इसके साथ ही अगर नज़र डालते हैं हरियाणा राजधानी दिल्ली पर तो यहाँ अधिकतम तापमान जो है ये सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा, यानी यहाँ भी इजाफा हमें देखने को मिला। और खासतौर से हम बात करते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, आप देख पा रहे होंगे झारखंड की भी अगर बात की जाए तो यहाँ भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। जबकि गुजरात की हम बात करें, कोंकण, गोवा की बात की जाए या इसके साथ साथ विदर्भ में भी जो अधिकतम तापमान है ये सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री। वहीं खासतौर से अगर बात की जाए तमिलनाडु, पुडुचेरी की, रायलसीमा की और तटीय कर्नाटका की तो यहाँ अधिकतम तापमान जो है ये सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। जो स्थिति अमूमन हम देखते हैं उससे अलग की स्थिति नजर आई। जबकि अगर सबसे अधिक तापमान की बात की जाए तो आपको बता दें ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान यह रहा 45.9 डिग्री सेल्सियस, जी हाँ सबसे अधिक तापमान। और इसके साथ ही अगर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की तो यहाँ न्यूनतम तापमान की स्थिति देखिए आप देख पा रहे हैं, जो कि 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले। इसके साथ ही अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की तो ये न्यूनतम तापमान जो है सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, यानी यहाँ भी जो इजाफा है वो न्यूनतम तापमान में दर्ज हुआ पिछले 24 घंटों के दौरान। और साथ ही नज़र डालते हैं अगर सौराष्ट्र कच्छ पर, इसके साथ साथ मध्य महाराष्ट्र, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ पिछले 24 घंटों के दौरान। तो किस तरीके से देखिए न्यूनतम तापमान में जो बदलाव है वो देखा जा रहा है, ये आपको हम बता रहे हैं। उत्तराखंड की भी अगर बात की जाए तो यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान है ये सामान्य के मुकाबले 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, यानी ज़्यादा ये रहा। और साथ ही अगर बात की जाए सबसे कम तापमान की तो आप देख सकते हैं पूर्वी राजस्थान के भीलवाड़ा में दर्ज हुआ, न्यूनतम तापमान रहा 21 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने अधिकतम न्यूनतम तापमान का हाल है, लेकिन प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए तो इनमें क्या अधिकतम तापमान, आइए इस पर भी डालते हैं नजर।
और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे मौसम में क्या रहेगा खास। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये लो। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%। लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे लूटे डाले। वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का लाभ जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। आपके सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए मौसम खबर में आपको हम जानकारी देते हैं। लगातार अलग अलग शहरों की अगर बात की जाए तो इसमें वायु की जो गुणवत्ता का स्तर है वो क्या दर्ज हुआ, गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर वायु की जो गुणवत्ता है वो कैसी रही है प्रमुख शहरों की, इस पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करें राजधानी दिल्ली की, 313 ये दर्ज किया गया जो कि खराब श्रेणी में नजर आई यहाँ की वायु की जो गुणवत्ता है। लखनऊ की बात करें तो ये 37 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक यहाँ पर, जो कि बहुत अच्छी स्थिति मानी जा सकती है वायु गुणवत्ता के आधार पर। पटना की हालांकि बात करें 92 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, जो कि संतोषजनक स्थिति मान सकते हैं हम वायु गुणवत्ता की। हालांकि पुणे की भी अगर बात की जाए तो 104 गुणवत्ता सूचकांक रहा, जो कि एक संतोषजनक स्थिति मानी जा सकती है। वहीं कोलकाता की अगर बात की जाए तो 88 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, जो मान सकते हैं वायु गुणवत्ता की। हालांकि मुंबई की बात की जाए तो ये 118 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक यहाँ पर, जो कि संतोषजनक स्थिति में हमें यहाँ नजर आई यहाँ की वायु गुणवत्ता। बेंगलुरु की बात करें तो 86 दर्ज किया गया, जो कि एक अच्छी स्थिति मान सकते हैं वायु गुणवत्ता की। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान पर। सबसे पहले आपको बता दें, अगर आप अगले 4 दिनों के दौरान रुक कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के अमरावती का, तो देखिए किस तरह का जो मौसम है वो आपको यहाँ मिल सकता है। चारों ही दिन जो बादल है वो कुछ एक जगह छाए रह सकते हैं, और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 39 से 40 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है ये भी करीब 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो जाना आपने क्या स्थिति रह सकती है यहाँ पर अगले 4 दिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान की। और इसके साथ ही अगर आप रुक कर रहे हैं असम के सिलचर का, तो देखिए लगातार जो बारिश का दौर है वो यहाँ जारी है। ना सिर्फ शनिवार बल्कि मंगलवार तक जो बारिश की स्थिति है वो यहाँ बनती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में जाहिर तौर पर आप देख सकते हैं शनिवार को जो अधिकतम तापमान में 33 डिग्री सेल्सियस है, जबकि मंगलवार को वो 31 पर पहुंच जाएगा, और जो न्यूनतम तापमान है ये करीब 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो सिलचर में अगर आप हैं या जाना चाहती है, हालांकि बिहार के बोधगया की हम बात करें तो देखिए यहाँ भी शनिवार से लेकर मंगलवार तक कुछ एक जगह जो बादल है वो छाए रहने की संभावना जताई गई है। हालांकि जो तापमान है आप देख सकते हैं उसमें हम मान सकते हैं गिरावट जो है अगले 4 दिनों के दौरान हो सकती है। पहले दिन 42 है, जबकि मंगलवार को ये 38 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा, और न्यूनतम तापमान जो है करीब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। गोवा के पणजी की अगर बात हम करें तो देखिए शनिवार को कुछ एक जगह ही बस जो बादल हैं वो छाए रहेंगे, जबकि अगले 3 दिन जो हैं आप देख सकते हैं मौसम पूरी तरीके से खुला रहेगा। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है ये करीब 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान यहाँ भी 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो पणजी अगर आप जाने की योजना बना रहे हैं, 4 दिनों का मौसम आपने जान लिया किस तरह का रह सकता है। और साथ ही अगर आप रुक कर रहे हैं गुजरात के पोरबंदर का, तो देखिए यहाँ भी मौसम जो है अगले 4 दिन पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है ये करीब 36 से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो ये करीब 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। पोरबंदर अगर हम बात करते हैं तो लगातार अगर पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं, ये जानना बेहद ज़रूरी, ना सिर्फ पोरबंदर बल्कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में काफ़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ देखिए ना सिर्फ बिजली की चमक के साथ तेज़ हवाओं का अनुमान है, बल्कि कुछ एक जगह बारिश की स्थिति भी बनती हमने देखी थी। तो अगले
4 दिन यहाँ पर मौसम कैसा रहेगा देख पा रहे होंगे आप। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो ये करीब 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान जो है ये 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो ना सिर्फ गरज बल्कि कई जगह छींटे पड़ने का भी अनुमान। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की अगर बात की जाए तो अगले 4 ही दिन यहाँ पर कुछ एक ही जगह जो बादल है वो यहाँ पर जो मौसम है उसको हम ठीक भी मान सकते हैं अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो। जबकि जो अधिकतम तापमान है ये करीब 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, और ऐसे में जो न्यूनतम तापमान है ये करीब 5 से 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। के पुरी का यहाँ भी काफ़ी सैलानी जो हैं, पर्यटक जो हैं पहुँचते हैं। तो यहाँ भी देखिए शनिवार से लेकर मंगलवार तक आप देख सकते हैं चारों ही दिन जो बादल हैं वो छाए रहने की संभावना है कुछ एक जगह, और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है ये करीब 32 से 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो ये 27 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। सिक्किम के गंगटोक की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं अगले 4 दिन यहाँ पर लगातार वो बनती हुई नज़र आ रही है, और ख़ासतौर से ऐसे में जो अधिकतम तापमान है ये 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो ये 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। तो अगले 4 दिन यहाँ जाने की अगर आपकी योजना है तो बहुत संभल के आपको जाना होगा। बारिश की जो स्थिति है वो लगातार यहाँ बनती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के आगरा की हम अगर बात करें तो आप देख सकते हैं शनिवार, रविवार, सोमवार लगातार जो गर्म हवाएं हैं वो आपको यहाँ मिल सकती हैं। मंगलवार में ज़रूर मौसम जो है खुला रहेगा, लेकिन तापमान में आप देख सकते हैं 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुँच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो न्यूनतम तापमान भी करीब 26 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। तो जाना आपने किस तरह का जो मौसम है वो रह सकता है, और यही मौसम प्रभावित करता है हमारी कृषि क्षेत्र को, फसलों को भी। तो वहाँ पर हमारे जो किसान हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। आंध्र प्रदेश में मक्के के खेत में सिंचाई करें, मक्के की कटाई कर सकते हैं। साथ ही उड़द के खेत में सिंचाई कर लें। यहाँ तिल के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। किसान उड़द की कटाई करें, इसके साथ ही मूंगफली की खुदाई करते रहें। आंध्र प्रदेश में काबुली चने की कटाई कर लें, वहीं गन्ने की रुपाई कर सकते हैं। अभी टमाटर के खेत में सिंचाई करते रहें। इसके अलावा बैंगन के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में मूंग की बुआई करने का सही समय है, यही किसान बाजरे के खेत में सिंचाई कर ले। इस समय केले के बागों में सिंचाई करते रहे। आंध्र प्रदेश में धान में कीट लगने की संभावना है, ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। कर्नाटक में गन्ने की रुपाई कर सकते हैं, यहाँ बैंगन की रुपाई के लिए समय उचित है। साथ ही आम के बागों में पर्याप्त नमी बनाए रखे। किसान मूंगफली की खुदाई कर सकते हैं, मूंगफली के खेत पे सिंचाई करते रहे। इसके अलावा टमाटर के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखे। कर्नाटक में लाल मिर्च के खेत में सिंचाई कर ले। अभी धान के खेत से खरपतवार निकाले। इसके साथ ही केले के बागों में पर्याप्त नमी बनाए। वहीं अदरक की बुआई कर ले। अदरक के खेत से जल निकासी का प्रबंध करते रहे। इस समय लहसुन की बुआई कर सकते हैं। लहसुन के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर ले। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं टमाटर की खेती के बारे में। अधिकतर जगह जो किसान हैं इसकी खेती करते हैं हमारे देश में, लेकिन अगर किसान चाहें तो कई जगह तो ना सिर्फ इसकी जो नर्सरी की तैयारी है किसान वो भी कर सकते हैं, और कई किसान जिन्होंने पहले से ही नर्सरी लगा ली है वो अगर चाहें तो इस मौसम में उनकी रोपाई भी कर सकते हैं। इस दौरान आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा आइए जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
रुपाई दोपहर ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो जाना आपने इस मौसम में कैसे आप सफलतापूर्वक खेती कर सकते हो। सारी ये जो मौसम की जानकारी है अब आप देख सकते हैं इसको डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इस QR कोड को स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर, जहां ये सारी जानकारी मौसम खबर के साथ अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।